हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो भी शक्तियाँ थी वो जागृत हो गई हैं। देखिए, एनर्जी ओरेकल से हमने सारे कार्ड्स लिए हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है हैप्पी फैमिली नंबर 4, स्ट्रैटेजी नंबर 3, एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ नंबर 6, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन नंबर 6, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 3, कॉर्नुकोपिया नंबर 2, अटैचमेंट नंबर 5, डोर टू रोमांस नंबर 6, डिसीट नंबर 7, 9 वॉकिंग अवे। तो देखिए, नंबर 2 की एनर्जीज़ हैं, 6 की एनर्जीज़ हैं। 6 की एनर्जी यहाँ पर 3 कार्ड हैं 6 के। तो जो नंबर 6 है ना, और नंबर 7 की भी एनर्जीज 2 कार्ड्स हैं। नंबर 6, 2, 4 एंड 7 ये नंबर कुछ ज़्यादा स्पेशल हो सकते हैं आपकी लाइफ में। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ का महीना हो सकता है। आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से नंबर ज़रूर कनेक्ट हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूँ मैं नंबर 6 की। नंबर 6 क्या करता है? नंबर 6 होता है हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का कारक। पास्ट में ये नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग था। इस नंबर का कनेक्शन, ये सभी लोगों के लिए चीज़ें नहीं जाएंगी बट बहुत से लोगों के लिए जाएंगी। 6 नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग था। ना तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ना डेट का महीना होगा, ना आपका भाग्यांक होगा, ना ही आपका मूलांक होगा, ना ही अगर आपका फ़ोन नंबर भी है या आपका फ्लैट नंबर भी है या आपका गाड़ी नंबर भी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आपके पास है, उसका भी अगर आप नंबर चेक इन करेंगे तो वहाँ पर भी कहीं भी 6 नहीं था आपके पास। क्योंकि जब, या होगा तो एक आधा होगा। 6 की फ्रीक्वेंसी जैसे 66 या फिर 666, इस तरीके से अगर 6 आपके जीवन में नहीं है ना, तो 6 क्या करता है? होता तो आपके आसपास जहाँ पर आप हैं सब कुछ होता है, लेकिन उस 6 की एनर्जीज आप तक नहीं आ पाती। कुछ आपके कार्मिक पैटर्न की वजह से, कार्मिक ब्लॉकेजेस की वजह से, है ना। तो जब आप अध्यात्म में आते हैं, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, नंबर 111 से शुरुआत हो जाती है स्पिरिचुअल जर्नी की, है ना, जैसा हम सभी जानते हैं। तो जब 111 से, देखिए 111 का मतलब क्या है कि जो जो 1111 है ना, ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये 999 तक जाएगा। यानी अब बीच में 6 भी है। एक ऊर्जा का प्रवाह, एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह जो 1 से लेकर 9 तक कंटिन्यूसली, फ्रीक्वेंटली आपकी लाइफ में बनी रहेगी। किसी भी नंबर की एनर्जी आपकी लाइफ से मिसिंग नहीं रहेगी। तो यही चीज़ है शक्तियाँ, और यही चीज़ है आपकी इंटरनल एनर्जीज़। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपकी शक्तियाँ आपको किस तरीके से मिली? जब आप अध्यात्म में आए, जब आप अवेकन हुए, तो आपको ये नंबर दिखना शुरू हो गए। नंबर 111, 1111, 555, है ना, 666 नंबर। और जब ये नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाता है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। मुझे लगता है कि शायद फैमिली ही बहुत बड़ा इशू रही हो आपकी लाइफ में, कि एक अच्छी फैमिली जो होती है वही आपको नहीं मिल पाई। फैमिली की वजह से ही आप अवेकन हुए हैं। अपने ही लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा, अपने ही परिवार के लोगों ने आपको इस कदर तोड़ा है कि आप बिल्कुल मजबूर हो गए परमात्मा की तरफ जाने के लिए। पूजा पाठ भले ही करते हों, लेकिन एक टूट कर के परमात्मा को चाहना, वो चीज़ें सब में नहीं होती। आप में भी नहीं थी। पूजा पाठ भले ही आप करते थे, लेकिन एक टूट करके चाहना कि ईश्वर के अलावा मेरा और कोई है ही नहीं। क्योंकि जो डिवाइन सोल्स होती है ना, परमात्मा उसके जीवन में दुख इस कदर दे देते हैं कि उस बच्चे के पास, उस ईश्वर की संतान के पास और कोई चारा ही नहीं बचता कि वो और कहीं जाए। क्योंकि लोगों से जब वो अटैच होता है तो क्या होता है, वहाँ से उसको रिजेक्शन मिलता है। अब जब लोगों से रिजेक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करने के बाद भी, उनको रिस्पेक्ट करने के बाद भी, तो रिजेक्शन इंसान बार बार महसूस, अच्छा फील उसको नहीं होता, तो वो परमात्मा की तरफ जाता है। तो जब आप ईश्वर की तरफ जाते हैं तो फिर होता क्या, आपकी ये शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, आपकी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। और राइट नाउ सिचुएशन में भी अब आपके साथ ऐसा ही है। आपको ईड़ा पिंगला का ज्ञान हो ना हो, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को 2.5 या 3 साल हो चुके हैं,
तो आपकी ईड़ा और पिंगला एक्टिवेट सही तरीके से होगी, मतलब कि आपका नाड़ी शोधन हो चुका है। और जब नाड़ी शोधन हो जाता है ना, तब आपकी रियल शक्ति जागृत होती है, जिसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है तो यकीन माने घंटे में, हर घंटे में कुछ 5 या 10 सेकंड्स के लिए सुषुम्ना रुकती है। सुषुम्ना रुकना का मतलब है, यानी हमारे नॉस्ट्रल्स के जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं, हमारे नाक के नथुने जिसको हम बोलते हैं, हमारे नाक के दोनों जो नथुने हैं, जब उनमें से बराबर श्वास जा रही होती है, दोनों में बराबर, उसको हम बोलते हैं सुषुम्ना, उसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और ये 1 घंटे में तकरीबन 5 या 10 सेकंड के लिए ही सिर्फ रुकती है सुषुम्ना। और जब इस सुषुम्ना पीरियड में, पहले आपको नहीं पता था ये चीज़ें, बट अब आपको पता चलने लग गई है। और जब ये चीज़ें जागृत हो जाती है उस सुषुम्ना पीरियड में, अगर आप कोई भी विश मांगते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, खुद को ब्लेस करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को ब्लेस करते हैं, पूरे विश्व को ब्लेसिंग देते हैं, इस ब्रह्मांड के समस्त जीव को आप ब्लेसिंग्स देते हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ईश्वर लोग हैं, मनुष्य हैं, कोई भी है। जब आप सबको ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपके यूनिवर्स में जाकर के, बहुत हाई वाइब्रेशन में जाकर के, वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के यूनिवर्स में फैलते हैं और फिर आपके पास आते हैं। तो ये दिव्य शक्तियाँ आपकी जागृत हो गई हैं। अब चीज़ों को आपको पता चल चुका, आपको स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनानी आ गई है। जैसे ही आपके अंदर सुषुम्ना जब एक्टिवेट हो जाती है ना, तो उस इंसान से ज़्यादा माइंडेड ही कोई और नहीं होता। स्ट्रेटजी आपकी आपको बनानी आ गई है। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ इस सुषुम्ना के एक्टिवेट होने से ना, आपका जो सबकॉन्शियस है वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि उसको हर तरफ से अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ दिखना शुरू हो जाती है। आपको दिखता है ये भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, और ये भी। मैं आपको यहाँ तक भी बोलूँ, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं ना कि वो आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको डिप्लीट करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि आपको पीछे धका दिया जाए, है ना, आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, रोड़े बिछाते हैं। जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो ये लोग भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में, जो आप में जागृत हो गई है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, आपके पास धन आना शुरू हो जाता है, पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं रहती जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है। अपने आप से ही आता है, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है। फिर परमात्मा की, जब कोई बच्चा परमात्मा के शरणागत हो जाता है ना, वो ईश्वर को ही सर्वोपरि मानने लगता है, तो फिर परमात्मा की खुद की जिम्मेवारी हो जाती है उस अपने बच्चे का लालन पालन करने का, कि वो एक रिस्पेक्ट की, एक मान की, एक सम्मान का खा सके। क्योंकि जब हम दूसरों के दम का खाते हैं, दूसरों की रोटी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दब के, कुचल के, अपनी भावनाओं को दबा करके ही रहना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें परमात्मा ने आप में से निकाल दी हैं, और ये तभी हुआ जब आपकी शक्तियाँ जागृत हुई, चक्रास आपके बैलेंस हो गए हैं बिल्कुल। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, और जैसे ही ये शक्तियाँ जागृत होती है आपकी लाइफ में ढेरों अबंडेंस आती है। अबंडेंस चाहे आपके फिजिक्स में हो, चाहे आपकी हेल्थ में हो, चाहे आपकी वेल्थ में हो। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, अबंडेंस आपको हर एक एरिया में दिखाई देती है। अबंडेंस का मीन्स होता है भरपूरता। अब भरपूरता वो चाहे रिश्तों में हो, चाहे वो आपकी हेल्थ में हो, चाहे वो वेल्थ में हो, चाहे वो मनी में हो, आपको हर तरीके से एक अबंडेंस मिलना शुरू हो जाती है। कॉर्नुकोपिया का ये कार्ड ये बताता है, डिटैच हो जाते हैं आप हर एक चीज़ से, अटैचमेंट आपकी किसी चीज़ से नहीं रहती है। आपका खुद से इतना प्रेम बढ़ जाता है कि आप परमात्मा के, जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो ना, तो आप अपने आप से बहुत प्रेम करते हो। जो लोग जलने भी लगते हैं आपसे, ईर्ष्या भी अगर करते हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते आपके खिलाफ। वो अंदर ही अंदर भले ही अपने आप को कुछ भी बोलते रहें, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं कर पाते आपका, बिगाड़ा नहीं कर पाते वो आपका। वॉकिंग अवे का कार्ड है, आप चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि भाई इन लोगों के पीछे भागने से आखिर मतलब ही कुछ नहीं बनता, हमें ईश्वर के शरणागत होना चाहिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी हीलिंग होने लग जाती है। आपको इतना पीस, इतनी शांति आप महसूस करते हैं, एक इनर पीस में आप रहते हैं। आपको फिजूल में बोलना, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो चुगली, गॉसिप करना, ये तो बहुत
डाउन लेवल के काम है। इन चीज़ों को में तो हमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए। और अगर जाने अनजाने की है तो उसके लिए आप बार बार ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। और ये तभी होता है जब आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। तो आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट है, चेकआउट करते रहिए। तो अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को अपने नॉस्ट्रल्स के नीचे लगाइए और देखें कि दोनों नाकों में से, दोनों नथनों में से अगर बराबर श्वास आ रही है तो आपका सुषुम्ना एक्टिवेट है। सुषुम्ना में आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए, रुक करके 2 मिनट, या ये आती ही सिर्फ 1 मिनट के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड इसका। उस दौरान आप मैनिफेस्ट करें, लोगों को ब्लेस करें, खुद को ब्लेस करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। इस तरीके की आप ब्लेसिंग्स दें, परमात्मा से खुद की शक्तियाँ मांगें। और हमेशा सुषुम्ना में आपको मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मेडिटेशन टाइम में हम एफर्मेशंस बोल सकते हैं, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, कॉल वहाँ पर नहीं करें, कॉल नहीं उठाई जाती। सिर्फ व्हाट्सएप पर आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।